केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा वहां से लड़ने गए और वो सीट जदयू की सीट है। वहां से सिटिंग एमपी जदयू के महाबली सिंह हैं। उनको बेटिकट करके और नीतीश कुमार में गठबंधन धर्म का पालन करते हुए उपेंद्र कुशवाहा को कैंडिडेट बनाया। उसके मुकाबले महागठबंधन ने माले के पूर्व विधायक राजा राम सिंह को कैंडिडेट बनाया था। दो कुशवाहा बिरादरी के नेताओं के बीच वहां जंग थी। पवन सिंह कूद पड़े वहां। पवन सिंह भोजपुरी फिल्म के पावर स्टार कहे जाते हैं। वो इस इलाके से आते हैं, राजपूत बिरादरी के हैं और उस क्षेत्र में खास औरंगाबाद, विक्रमगंज, जिसको काराकाट आप कहते हैं, और भोजपुर तक एक वो वही इलाका है जो वीर कुंवर सिंह की भूमि है। तो अब उस इलाके में बाबू साहब का एक रंग रुतबा अपने ढंग की बात होती है। अब वो कहीं ना कहीं एक महसूस कर रहे थे लोग कि वो सीट जो इस इलाके में कहीं जो राजपूत बहुल क्षेत्र में भी वो दबदबा नहीं रह गया। तो पवन सिंह आ गए मैदान में और नामांकन के दिन से ही जो जिस ढंग की भीड़ जुटी नामांकन में, पवन सिंह के नामांकन में, वो लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं किसका खेल बिगाड़ेंगे। आपने भी इसकी चर्चा की कई बार और उसमें कहा कि पवन सिंह आखिर खेल किसका बिगाड़ेंगे, तो वो था कि उपेंद्र कुशवाहा का खेल बिगड़ेगा। और वो हुआ भी वही जो आपने देखा कि अभी एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उसमें है कि उपेंद्र कुशवाहा लूज कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है और अब परसों यानी 4 जून को चुनाव के नतीजे हम सबके सामने होंगे। देश के सामने चुनाव का नतीजा होगा। बिहार की 40 लोकसभा सीटों की बात करें, उसका इंतजार भी है कि बिहार में क्या होने जा रहा है, किसका पलड़ा भारी है, देश में किसकी सरकार बन रही है। एग्जिट पोल सामने आए हैं। हालांकि एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पिछले कई वर्षों से सवालों के घेरे में रही है, लेकिन एग्जिट पोल सामने आया है। एग्जिट पोल में एक जो महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है, सीटों की बात तो है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार रहे हैं, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव हार रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का चुनाव हारना एग्जिट पोल में बिहार की राजनीति के कुछ संभावित सवाल हैं, उस पर बात करने की मजबूरी है, उस पर बात जरूरी हो जाती है। इस एग्जिट पोल से अगर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार रहे हैं, क्या उपेंद्र कुशवाहा की हार का ठीकरा बीजेपी के सर फूटेगा? आखिरी वक्त में पवन सिंह को बीजेपी ने निकाला और चर्चा ये होती रही इस दौरान कि ये खेल भारतीय जनता पार्टी का ही है। तो क्या एनडीए में घमासान के भी आसार हैं? बाकी लोकसभा चुनाव को लेकर रिजल्ट से पहले कई सवाल हैं जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। उपेंद्र कुशवाहा से बात शुरू करते हैं। सर, एग्जिट पोल में उनको हारता हुआ बताया जा रहा है, क्या एनडीए पर इसका असर होगा? बीजेपी के सर ठीकरा फूटेगा उपेंद्र कुशवाहा की हार का? देखिए, अभी जो एग्जिट पोल आया है तो एग्जिट पोल तो जनता का मूड बताता है। हम संख्या में नहीं जाते हैं। एक बात अपनी चर्चा में कह दी कि एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे, सवाल उठते भी रहे और लोग इस पर विश्वास भी करते रहे। अब देखिए, उसके संख्या पर मत जाइए, मूड पर जाएंगे तो जनता का मूड तो बताता है। जो सारे एग्जिट पोल में यदि बता रहा है कि इस बार फिर एनडीए को बहुमत मिलेगा, भले ही 400 के पार ना हो, 370 सीटें बीजेपी को, केंद्र स्तर पर मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन सभी एग्जिट पोल में दिखाया गया है कि उसे खुद का बहुमत मिल रहा है और एनडीए की सरकार फिर बननी तय है। एग्जिट पोल के मुताबिक तो आपकी भविष्यवाणी भी सही साबित हुई। आपने कहा था कि बिहार में 40 की 40 सीटों का जो दावा है वो फेल हो रहा है, एनडीए को नुकसान हो रहा है। यही कहने में जा रहा था। वो आप जो मैं अभी कहता, इस बात को आपने फिर दोहरा दिया। ठीक ही कहा। मैं आपसे प्रारंभ में केंद्र में तो एग्जिट पोल जो अभी आया है किसी ने उस पर नहीं बताया। उसमें 3 एग्जिट पोल में मैंने देखा कि कोई 400 के पार भी दिखाया है, लेकिन सारे लोगों ने कहा है कि नहीं, न तो 370 बीजेपी को आ रहा है अकेले, न 400 पार किया जाए। अब ये दो तरह की बातें हैं, तो मैं मानता हूं इसको कि अभी भरोसा करना चाहिए। अब वो 4 तारीख को जब मतों की गिनती होगी, सभी 543 सीट में एक सीट का तो रिजल्ट हो गया है सूरत का, जहां निर्विरोध बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया है। अब 542 सीटों के नतीजे आएंगे तो एग्जिट पोल कितना सही और कितना सही नहीं है ये बात सामने आएगी। बिहार की जो चर्चा आपने की है, मैं हमेशा आपसे कई बार इस बात हुई
और हर फेज में आप जब मतदान बात होती थी, प्रोस्पेक्ट की बात आप पूछते थे, कौन आगे है कौन पीछे। मैं देखा हूँ कि 4 PM इस माने में एक अपने ढंग से एक अलग का ही ये चैनल रहा, जो बिहार की पूरी राजनीति को, चुनावी राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा। और सभी 7 चरणों में फेज वाइज जो मतदान हुए उसमें न सिर्फ आपने परसेंटेज की बात की, उस परसेंटेज में यदि लो परसेंटेज हुआ तो इससे किसका नुकसान हो सकता है, कौन आगे, सब कुछ बात आपने विस्तार से की। अब एग्जिट पोल के नतीजे पर आपने बात की, जो उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लड़ रहे हैं, वो तो बात मैं एक उसके पहले एक चर्चा करना चाहता हूँ कि ये बात आपसे मैं पहले भी कहा करता था कि बिहार में इस बार एनडीए का डंका नहीं बजना है। लोकसभा के पिछले चुनाव में 40 सीट वाले बिहार में एनडीए 39 सीट जीते। मैंने कहा था कि उसकी सीटें घटनी तय है। प्रारंभ में मेरा भी आकलन था कि 35 प्लस माइनस होगा, कई एग्जिट पोल में 35 प्लस माइनस भी बताया है। एक चैनल जो मैं देख रहा था, एक एग्जिट पोल में उसने कहा है कि उसकी सीटें घटकर 29 भी हो सकती हैं, लेकिन किसी ने 38 भी कहा है। तो कुल मिलाजुला कर एक संकेत है कि एनडीए की सीटें घटेंगी। तो यह अब तो तय है, उसमें नेचुरल है कि 39 सीट जब एनडीए के पास है, उसमें 17 सीट बीजेपी लड़ी है, 16 सीट जदयू लड़ा है और 5 सीट लोजपा लड़ी है। एक सीट उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी लड़े हैं। काराकाट की जो चर्चा आपने की है, सचमुच में बिहार में ये वन ऑफ दी हॉट सीट बन गई थी। इसलिए बन गई थी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा वहां से लड़ने गए और वो सीट जदयू की सीट है। वहां से सिटिंग एमपी जदयू के महाबली सिंह हैं, उनको बेटिकट करके और नीतीश कुमार में गठबंधन धर्म का पालन करते हुए उपेंद्र कुशवाहा को कैंडिडेट बनाया। उसके मुकाबले महागठबंधन ने माले के पूर्व विधायक राजा राम सिंह को कैंडिडेट बनाया था। 2 कुशवाहा बिरादरी के नेताओं के बीच वहां जंग थी। पवन सिंह कूद पड़े वहां। पवन सिंह भोजपुरी फिल्म के पावर स्टार कहे जाते हैं। वो इस इलाके से आते हैं, राजपूत बिरादरी के हैं और उस क्षेत्र में खास औरंगाबाद, विक्रमगंज, जिसको काराकाट आप कहते हैं, और भोजपुर तक एक वो वही इलाका है जो वीर कुंवर सिंह की भूमि है। तो अब उस इलाके में बाबू साहब का एक रंग रुतबा अपने ढंग की बात होती है। अब वो कहीं ना कहीं एक महसूस कर रहे थे लोग कि वो सीट जो इस इलाके में कहीं जो राजपूत बहुल क्षेत्र में भी वो दबदबा नहीं रह गया। तो पवन सिंह आ गए मैदान में और नामांकन के दिन से ही जो जिस ढंग की भीड़ जुटी नामांकन में, पवन सिंह के नामांकन में, वो लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं किसका खेल बिगाड़ेंगे। आपने भी इसकी चर्चा की कई बार और उसमें कहा कि पवन सिंह आखिर खेल किसका बिगाड़ेंगे, तो वो था कि उपेंद्र कुशवाहा का खेल बिगड़ेगा। और वो हुआ भी वही जो आपने देखा कि अभी एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उसमें है कि उपेंद्र कुशवाहा लूज कर रहे हैं। तो नेचुरल है कि पवन सिंह ने खेल बिगाड़ दिया। और एग्जिट पोल की यदि को पर हम भरोसा करेंगे तो अब वहाँ लड़ाई हो गई पवन सिंह में और माले में लड़ाई हो गई है। अब वहाँ कौन बाजी मारेगा? अब सवाल यही है। यदि एक तो सवाल है कि माले के का वो इलाका माना जाता है कि संगठन की दृष्टि से मजबूत है, पूर्व विधायक हैं और राजद का भी जो जनाधार है एम बाई, मतलब मुस्लिम यादव के अलावा कुशवाहा का भी वोट वहाँ निश्चित रूप से वहाँ कुछ भी जो भी वोट मिले वहाँ राजा राम सिंह को ही मिला होगा। तो राजा राम सिंह में और पवन सिंह में कांटे की लड़ाई होगी जो एग्जिट पोल बता रहा है। तो अब उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति क्यों बनी? पवन सिंह कल तक बीजेपी में थे, उनको पार्टी ने आसनसोल से कैंडिडेट बनाया था, वहाँ नहीं लड़े, यहाँ निर्दलीय आके धमके। अब प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बनने के 2 दिन पहले पवन सिंह को पार्टी ने निष्कासन की कार्रवाई की। चर्चा तो ये हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक कद छोटा करने के लिए, उनको हाशिए पर लाने के लिए बीजेपी के भी कई कद्दावर नेता थे। चर्चा में लोगों ने तो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नाम तक की चर्चा की। वो पवन सिंह बहुत उनके करीब हैं, कहीं उन्होंने तो हामी नहीं भर दी, उन्होंने सह तो नहीं दी, अंदरूनी उनका भी कहीं सहयोग समर्थन तो नहीं, तरह तरह की चर्चा होने लगी। अब वो चर्चा बहुत बार यूँ भी चर्चा होती है राजनीति में, तो चर्चा बहुत तरह सत्ता के गलियारे में हुआ करती है। खैर जो भी हो, वो चुनाव हुआ है और उस चुनाव में यदि ये नतीजा जो अभी एग्जिट पोल बता रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा यदि चुनाव हारते हैं तो एक पार्टी का जो उस एनडीए में शामिल हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब घमासान क्या होगा। अकेली पार्टी वन मैन की पार्टी है
और पहले से भी उपेंद्र कुशवाहा, आपको याद होगा कि जब टिकट बंटवारा हुआ तो उन्होंने थोड़ा बार्गेन भी किया था। वो चर्चा हुई थी कि काउंसिल में खाली सीट दी जाएगी उनको, तो हार जाएंगे तो वो काउंसिल में जिनके लिए काउंसिल में खाली सीट की चर्चा थी वो तो दिखे नहीं कहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ माधव आनंद। अब देखिए, आप तो माधव आनंद की चर्चा कर रहे हैं, मेरी तो सूचना थी कि वो खुद अपनी पत्नी को वहां लाएंगे, पत्नी को एमएलसी बनाएंगे और फिर अवसर मिले तो मंत्री भी बनवाएंगे। अब जब उपेंद्र कुशवाहा खुद हार जाएंगे चुनाव, याद कीजिए वो जब विधानसभा का चुनाव 2020 का, जब मुकेश सहनी खुद चुनाव हार गए थे तो काउंसिल में न सिर्फ मेंबर बने, सरकार में मंत्री भी बन गए थे। कहीं वही राह और वही लाभ उपेंद्र कुशवाहा की हार का ठीकरा बीजेपी के सर फूट रहा है, उपेंद्र कुशवाहा फोड़ेंगे। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा से आपकी बात हुई है तो नहीं, मेरी बात नहीं हुई है। अब ये तो चर्चा होगी ना, लोग ये बात कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी उपेंद्र कुशवाहा का, अब वो केंद्र में यदि जीते होते तो मंत्री बनने का अवसर होता, यदि वहां फिर बीजेपी की सरकार बनेगी जैसा एग्जिट पोल में आया है, तो वो अवसर तो चूक जाएंगे और बिहार की राजनीति में सिमट जाएंगे। पिछली बार भी आपको याद होगा 2 सीट से लड़े थे, आज दोनों जगह उनके हार का मुंह देखना पड़ा। कभी नीतीश कुमार के विरोधी रहे, भाजपा के विरोधी रहे, बहुत पाला भी बदला है। कुल मिलाकर उपेंद्र कुशवाहा का इस चुनाव में यदि जो आया है कि वो हार रहे हैं, तो ये बात सही है कि चर्चा